जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका डेली करंट अफेयर्स एम विद आरवी पर। आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 3 जुलाई। और 1 जुलाई को जीएसटी डे और चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक उत्पाद हैं जिन्हें एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है और इन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के प्रतीक के रूप में किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें भेंट की हैं? नेपाल, बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका। इसका सही आंसर ऑप्शन ए नेपाल। नेपाल, भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास? सूर्यकिरण और संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच। तो चलिए आगे चलते हैं। 75 एम्बुलेंस का उपहार भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का प्रतीक है। इस मौके पर नवनियुक्त राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने कहा, एम्बुलेंस और स्कूल बसों को उपहार में देना दोनों देशों के बीच मजबूत विकास साझेदारी का हिस्सा है। भारत ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में नेपाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ये मदद की है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन कहाँ करेंगे? कौन करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, केरल। इसका सही आंसर ऑप्शन ए गुजरात। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच को बढ़ाना, जीवन यापन को सुगम बनाने के लिए सेवा परिवहन प्रणाली को सुचारू बनाना और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। डिजिटल इंडिया सप्ताह का विषय क्या है? नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कौन भारतीय ओलंपिक संघ की आधिकारिक भागीदार बन गई हैं? रिलायंस जियो, टाटा कंपनी, अदानी स्पोर्ट्स लाइन या इन्फोसिस। इसका सही आंसर ऑप्शन सी अदानी स्पोर्ट्स लाइन। इसके बारे में देख लेते हैं। अदानी समूह की खोज शाखा अदानी स्पोर्ट्स लाइन आगामी बर्मिंघम राष्ट्रमंडल गेम्स 2022, हांगजो एशियाई खेलों 2022 और पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ एक आधिकारिक भागीदार बन गई हैं। यह साझेदारी अदानी समूह के खेल पोर्टफोलियो का एक विस्तार है, जो खेल प्रतिभाओं को पोषित करने, खेल अर्थव्यवस्था को गति देने और एक अग्रणी राष्ट्र बनने की भूमिका निभाने के लिए विश्व स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने हैबिटेट वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट 2022 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? क्या हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 संयुक्त राष्ट्र, आरबीआई, विश्व बैंक या यूनेस्को? इसका सही आंसर ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत में तीव्र शहरीकरण को कोविड-19 महामारी के कारण अस्थायी रूप से विलंबित किया गया है। 2035 में भारत में शहरी आबादी 675 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। यह चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने एक नया स्वास्थ्य बीमा उत्पाद ग्लोबल हेल्थ केयर लॉन्च किया है? बजाज, अलियांज जनरल इंश्योरेंस, आईसीआई लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस या भारतीय जीवन बीमा निगम। इसका सही आंसर ऑप्शन ए बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस। आगे देखते हैं इसके बारे में। बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने एक नया स्वास्थ्य बीमा उत्पाद ग्लोबल हेल्थ केयर लॉन्च किया है।
यह एक व्यापक स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति बीमा उत्पाद है जो पॉलिसी धारक को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए नियोजित और आपातकालीन उपचार के लिए निर्बाध कवर प्रदान करता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने उद्यमी भारत कार्यक्रम रैंप योजना का शुभारंभ किया है? क्या है रैंप योजना? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या निर्मला सीतारमण? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। आगे देखते हैं इसके बारे में। पीएम मोदी ने एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की योजना रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप की शुरुआत की है। इसके साथ ही प्रोडक्ट्स और सर्विस के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार निर्यात करने वाले एमएसएमई निर्यातकों को क्षमता निर्माण CBFTE की भी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य मौजूदा एमएसएमई योजनाओं के प्रभाव में वृद्धि के साथ साथ राज्यों में एमएसएमई के कवरेज और कार्यान्वयन क्षमता को बढ़ाना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? मनीला, मैड्रिड, कोपेनहेगन, ब्रुसेल्स? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मैड्रिड में हुआ। नाटो में कितने देश? 30 देश हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? गुजरात, केरल, राजस्थान, उत्तराखंड? इसका सही आंसर ऑप्शन है गुजरात। आगे देखते हैं इसके बारे में। स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ। बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला देश का राज्य गुजरात बना है। स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ है। गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए इंसा आउटरीच के साथ समझौता किया। गुजरात ने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, गुजरात, केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं इसके बारे में। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 विशाखापट्टनम में हुआ। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ACB 14,400 नामक ऐप लॉन्च किया गया। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक क्या बना है? आंध्र प्रदेश बना है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला है। जगन्या विद्या दीवेना योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। आगे देखते हैं। आज का जीके है, लोक सेवा आयोग का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। 10 डिग्री जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई को वेबर कहते हैं। काजरी लोक नृत्य मानसून ऋतु से संबंधित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। थैंक्स। कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। थैंक्स।